पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पंचर बनाने का काम करते हैं इस देश में, सुई से लेके जहाज तक जो अभी हमने बताया। इस देश में जितनी मंजिलें हैं, इस देश की जितनी फैक्ट्रियां हैं, सबको संवारने का काम मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये करते तो जरूर हैं, लेकिन ये अपने अधिकार मांगते नहीं हैं। ये अपने अधिकार मांगते नहीं हैं और एक सोए हुए हैं और एक मरे हुए हैं। और पर्वत से लेके पहाड़ तक तोड़ने फोड़ने और सुंदर इमारतों को बनाने का काम करते हैं। उनके साथ वैसे लोग जुल्म जास्ती करते हैं जिन्होंने देश के लिए कभी भी एक रत्ती खून तक नहीं दिया, जो सावरकर के वंशज कहे जाते हैं, जो आरएसएस से आने वाले लोग हैं। इसी कोरोना काल में जब इस देश में दान दिए जा रहे थे तो कुछ आरएसएस के लोगों ने ये बात कहा कि हम क्यों दान देंगे, हम दान लेने वाले समाज के लोग हैं। जबकि इस देश में जो महापुरुष बैरिस्टर ओवैसी साहब आपके बीच आ रहे हैं, उन्होंने न मुस्लिम और दलितों के लिए, जब भी इस देश पर कोई असंवैधानिक विधेयक भारत के संसद में आई है, उन्होंने पुरजोर विरोध किया है और फाड़ने का काम और लड़ने का काम किया है। मित्रों, एक और भी बात मैं आपको बता दूं, ये चंपारण बुद्ध की धरती है, ये चंपारण गांधी की भी धरती है। इस चंपारण में जो भी आते हैं, ये चंपारण पारस पत्थर है, ये चंपारण पारस पत्थर है। इस चंपारण में लोहे बनकर आते हैं और इस चंपारण वासियों ने पारस पत्थर के रूप में उनमें सटते हैं और वे सोना बन के चले जाते हैं। और हमें आज भी ये लोग लोहा का लोहा ही मानते हैं, मुझे कबाड़ के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों, मैं जय भीम और जय मीम की पुरजोर एडवोकेसी करता हूं। उसके लिए पूरे भारत में हम लोगों की मुहिम चलती है और 365 दिन हम लोग घूमने का काम करते हैं। इस देश में कहा गया है, एक बच्चे ने बोला, पंचर बनाने का काम करते हैं इस देश में, सुई से लेके जहाज तक जो अभी हमने बताया। इस देश में जितनी मंजिलें हैं, इस देश की जितनी फैक्ट्रियां हैं, सबको संवारने का काम मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये करते तो जरूर हैं, लेकिन ये अपने अधिकार मांगते नहीं हैं। ये अपने अधिकार मांगते नहीं हैं और एक सोए हुए हैं और एक मरे हुए हैं। इसलिए दोनों को यदि अपनी अस्मिता को बचानी है, दोनों को अपनी मान सम्मान की बचानी है, आपसे मेरा निवेदन है, मैं बड़ी पार्टियों को बड़ी बारीकियों से देखा है। हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 महीना दिन सभी पार्टियों के राष्ट्रीय कार्यालयों में जाकर के देखा है। दलितों और मुस्लिमों की बात तो किए जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में उतरते नहीं है ये लोग। उनके हृदय में कहीं भी मुस्लिम समाज के लिए और दलित समाज के लिए जगह नहीं है। उनके वोट तो चाहिए, उनके नोट तो चाहिए, उनके समर्थन तो चाहिए, उनके द्वारा बनाए हुए वोट से हमें राजा तो बनना चाहिए। लेकिन इन समुदाय के लोगों को कभी भी मान सम्मान से देखा नहीं जाता है। और एक ही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति सभी समुदाय के लिए लड़ता है, जो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। इसलिए मैं 3 सालों से प्रयास कर रहा था कि जब भी इस तरह की मौका मिले, हम लोग इस बात को कहें और उनसे इनवाइट करें कि चंपारण जो है पारस पत्थर है, बंद करना है, चंपारण पारस पत्थर है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप चंपारण से यात्रा शुरू करें और कम से कम पश्चिम चंपारण में भी अपना बहुमूल्य समय दें। वहां पे 9 विधानसभाएं हैं, 3 एमएलसी है, 2 लोकसभा के सीट हैं। हम लोग आपको आश्वासन दिलाते हैं, जय भीम और जय मीम वाले लोग एक साथ कंधे से कंधे मिला के 22.5% और 28.5% मिला करके हम 52% के रूप में आपको 9 के 9 विधानसभा के जीत कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय इंसान, अस्सलाम वालेकुम।
क्या बात बोली है। हिंदुस्तान तो जिंदाबाद है ही, मानवता भी जिंदाबाद। लेकिन आवाज आप लोगों के मुंह से नहीं आ रही है। जब भी मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, आवाज थोड़ी कम आ रही थी। तो एक बार मेरे साथ सुर में सुर मिलाकर बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुछ लोगों के हाथ कम उठ रहे हैं, दिक्कत नहीं ना है? नहीं तो डॉक्टर लोग भी यहाँ है हमारे मंच पर, तो एक बार फिर से हाथ उठा के बोलना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जो हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या बात है। ये आवाज दूर दूर तक जाएगी। जो कैमरे देख रहे हैं, मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एलबी जी हैं, शाह न्यूज के, रिजवान जी है जनता न्यूज के, और एटीवी नेशनल के हैं हमारे जमा साहब हैं, साबिर भाई हैं, एचओ न्यूज के हमारे इतने करीब लोग हैं नम्बे भूल गए, और हमारे जो प्रिंट मीडिया के साथी हैं, राजेश जी नजर आने, पवन मिश्रा जी और अन्य गणमान्य जो हमारे साथी हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यही लोग हैं जो हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे मीडिया बंधुओं के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। और अब मैं यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं डाइस पर एमएम के युवा कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष जनाब डॉक्टर परवेज आलम साहब को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का। बहुत शुक्रिया लिटिल गुरु जी, बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाज़रीन मजलिस का मैं खैर मकदम करता हूं, साथ में अपने पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथी और ढाका एमआईएम के हमारे सारे टीम का मैं खैर मकदम करता हूं, शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और हमारे सारे जो टीम है ढाका के खासकर, वो सारे अपने काम में लगे हुए हैं, सारे अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चंपारण की धरती पर पहली बार, वो भी ढाका में हमारे तशरीफ ला रहे हैं। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है हम लोगों के लिए। इससे पहले लोकसभा में भी आना था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नहीं आ पाए, जिससे के लिए हम लोग बहुत ही दुखी भी थे कि, लेकिन हम लोग उसी दुख के साथ हमने प्रयास करवाए राणा रणजीत साहब के और हमारे सीनियर लीडर लोगों के प्रयास की वजह से वही कमी को आज पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। कुछ ही देर में सदर साहब हमारे तशरीफ लाने वाले हैं। कहते हैं कि वसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, वसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, बंदा अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसी जिंदा दिल का, उसी जिंदा कौम का, उसी जिंदा पार्टी का नाम एमआईएम है। उसी तहरीक को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का को कहा जाता है। और आइए हम लोग सब मिल करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का अपने दिल से स्वागत करें और भरपूर उनका खैर इस्तकबाल करें, और ढाका के सरजमी पर उनको ऐसा मतलब प्यार मोहब्बत दिखाएं कि उनके हमेशा के लिए वो याद बन के रह जाए कि हाँ, ढाका की सरजमी पे कहीं हम गए थे। बस क्योंकि भाषण देना मेरा मकसद नहीं है, यही करके आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ये मोहब्बत दिखाइए कि अवैसी साहब पूरी ज़िंदगी याद रखे कि ढाका के सरजमी पे कहीं गए थे जहाँ बहुत प्यार मिला और हमारे बहुत ही चाहने वाले लोग हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।